हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में समझा कि क्या होते हैं और जनरली उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट किया। कुछ बच्चे का डाउट रह गया है टाइप्स ऑफ कोल में, तो वो मैंने एक दिन कोई दिन लाइव सेशन में लेकर के आपको उसका डाउट क्लियर कर दूँगा। फिलहाल हम इस चैप्टर पर चलते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ पढ़ना है, तो वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, जैसे आता है कंबसन की कंबसन क्या होता है, तो वो ये जानेंगे। कंबसन के टाइप्स जानेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स क्या होते हैं। फिर हम लोग फ्लेम के बारे में जानेंगे। ठीक है, फ्लेम के बारे में समझेंगे। उसके बाद फ्यूल के बारे में जानेंगे, फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, फ्यूल के क्या मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जनरली आज की वीडियो में आपका जो है वो कंबसन हम लोग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले आता है कंबसन। कंबसन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर एक वर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ कंबसन, तो कंबसन का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग बर्न करते हैं। क्या करते हैं? बर्न करते हैं। अगर किसी भी सबस्टांस को हम बर्न कर रहे हैं, किसी भी सबस्टांस को हम बर्न कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, हमारा कंबसन है। क्या है वो? कंबसन। ठीक है, तो कंबसन को आप बोल सकते हैं इट इज़ समथिंग लाइक दैट बर्निंग ऑफ समथिंग, बर्निंग ऑफ समथिंग। किसी भी सबस्टांस को अगर हम जला रहे हैं तो चीज़ क्या कहलाता है, हमारा कंबसन कहलाता है। अगर हम बात करें एक कैंडल है मेरे पास और इस तरीके से कैंडल को बर्न कर रहे हैं तो ये एक प्रोसेस क्या कहला रहा है, हमारा कंबसन। ठीक है, कोई पेपर को बर्न कर रहे हैं तो बर्निंग ऑफ पेपर, वो भी क्या कहला रहा है, हमारा कंबसन। व्हीकल में जो पेट्रोल जल रही हैं वो भी क्या कहला रहा है, हमारा कंबसन कहला रहा है। तो ये सब सारा आपका कंबसन में आता है। ठीक है, तो कंबसन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये समझिएगा कि इट इज़ ए केमिकल चेंज इन विच बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द कंपोजिशन ऑफ सबस्टांस इज ऑल्सो चेंज्ड। देखो आप समझो, ये एक केमिकल चेंज है। क्या है आपका? केमिकल चेंज, जिसमें क्या होता है कि हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है। हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होगा। कैसे, आपको ये समझाते हैं। अगर हम एक पेपर को जलाएं तो देखिएगा पेपर को जलने से क्या होगा कि गर्मी, वहाँ पे गर्मी भी प्रोड्यूस होगा और वहाँ पे क्या होगा, लाइट भी देखने को मिलता है। हमको लाइट भी देखने को मिलता है कि लाइट का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हीट एंड लाइट दोनों क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेम टाइम में। ठीक है, और आपको पता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब जो आपका जो सबस्टांस था वो पेपर था, जलने के बाद वो राख जैसा बन जाता है, यानी कि उसका जो कंपोजिशन होता है, उसकी मात्रा जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी कि कंपोजिशन इज़ चेंज। तो आपको डिफाइन करना है कंबसन को कि एक वैसा केमिकल चेंज जिसमें क्या होगा, हीट एंड लाइट दोनों क्या होगा, प्रोड्यूस होगा सेम टाइम, मतलब दोनों एक टाइम में प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होगा कि जो कंपोजिशन ऑफ द सबस्टांस होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा बदल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कंबसन बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं आपका बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, कैंडल, ये सब कैची में आते हैं, हमारा कंबसन में आता है। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस भी हम लोग देखते हैं। तो केमिकल चेंज में हमको पता है कि केमिकल चेंज में जो सबस्टांस जो एक बार फॉर्म हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो वो क्या होता है, वो न्यू रूप में बदल जाता है, मतलब कि उसका प्रीवियस रूप से कोई लेना देना होता नहीं है। ये आप लोग केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चारकोल यहाँ पे देखोगे, चारकोल जो होता है बर्न किया जाता है एयर में ताकि क्या दे सके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट को दे सके। जैसे कि आप देख सकते हो, या अगर हम बात करें चारकोल जो कि कार्बन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें कोल को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चारकोल प्रोड्यूस होता है, आपको देखे थे। ठीक है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ में हीट एनर्जी भी क्या होगा, रिलीज़ होगा। क्या होगा, रिलीज़ होगा। मीथेन जो कि एक तरह का आप बोल सकते हो गैस होता है, जो कि एलपीजी सिलेंडर में भी यूज़ होता है, यानी कि बर्निंग पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बर्न कर इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि CH4 ये जो है हमारा, ये हमारा मीथेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? मीथेन का। तो CH4 को ऐसे लिखते हैं बाबू, याद रखिएगा, ये 4 नीचे लिखाता है। ठीक है, तो जब CH4 को हीट करते हैं, ये भी 2 नीचे लिखाता है, टाइपिंग में ये है तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखो कि जब CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ और हीट प्रोड्यूस हुआ। ये 2 आगे क्यों लगा, आपको पता होगा कि हम बैलेंसिंग द इक्वेशन पढ़े हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ समझना है क्या,
कि कंबसन होने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कंबसन होने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबसन, कि क्या क्या ऐसी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है कंबसन को होने के लिए। तो यहाँ पे कुछ नेसेसरी कंडीशन होते हैं, जैसे कि पहला क्या होता है कि कंबस्टिबल सबस्टांस होना चाहिए, मतलब ऐसा सबस्टांस जो कि क्या हो कि जिसको हम जला सकें, उसको हम लोग कंबस्टिबल सबस्टांस बोलते हैं, जो मतलब जो बर्न करे। दूसरा सपोर्टर ऑफ कंबसन, जिसको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तब तक क्या होगा कि आपका कंबसन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब कोई भी चीज़ बर्न ही नहीं करेगा। तीसरा आता है इग्निशन टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी होता है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। आप कोल एंड पेट्रोलियम पढ़े, उसमें आप रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़े, आपको मैंने बताया कि सारे जो सबस्टांस होते हैं या पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं सबका अपना एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो बॉईल करते हैं। तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर का मतलब समझिएगा, इग्निशन का मतलब होता है ऑप्टिमम, क्या होता है ऑप्टिमम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑप्टिमम, ठीक है, या इसी को हम लोग मिनिमम भी कहते हैं, क्या कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझिएगा, वैसा मिनिमम टेम्परेचर या वैसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सबस्टांस आसानी से फायर कैच कर लेगा, मतलब कि अगर कोई सबस्टांस को हम जला रहे हैं तो एक उसका एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे जब वो बर्न कर जाएगा। अगर आप देखते हैं कि आपका अगर अगरबत्ती की बात करो या लकड़ी की बात करो तो लकड़ी को तुरंत आग देते तो क्या तुरंत जल जाता है क्या, नहीं, जब उसका वो टेम्परेचर अटेन करता है जो टेम्परेचर पे वो बर्न कर सके, जैसे होता है ना सबका अपना कैपेसिटी, जैसे हम आपको बताते हैं हर इंसान का अपना कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी कहने का मतलब कि किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को तेज़ मतलब देर से समझ में आता है। तो देर से जो समझने वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको उनके लेवल के हिसाब तक नहीं पहुंचा गया कि उनके उस जिस लेवल से वो समझना चाह रहे हैं, अगर वो लेवल तक हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं तब तक वो बच्चा समझ नहीं सकता है, यानी कि उस लेवल तक हमको वो पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे समझो कि जब कोई सबस्टांस को हम जला रहे हैं तो जलाने के लिए उसका एक अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर जैसे ही वो अटेन कर लेता है, जितना हीट हम लोग देते हैं, देने से उसको अपना वो टेम्परेचर को ऑब्टेन कर लेता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो फायर उसमें लगना शुरू हो जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वैसा सबस्टांस या वैसा टेम्परेचर, वैसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सबस्टांस आसानी से फायर कैच कर लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होता है, सारे सबस्टांस का अपना अलग अलग क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर होता है, क्योंकि सब तो सबस्टांस एक मात्रा में नहीं जलते, जैसे किरोसिन हल्का सा अगर हम दे दें मैचस्टिक्स तो देखिएगा फट से जल जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका सबका इग्निशन टेम्परेचर बहुत किसी का कम है किसी का ज़्यादा है। एग्जांपल में देख सकते हो जो किरोसिन ऑयल होते हैं, ठीक है, अगर बात करें इसमें अगर एक मैचस्टिक रूम में जला दी जाए जहाँ पे किरोसिन ऑयल रखा हुआ है तो किरोसिन ऑयल क्या होगा तुरंत से आग कैच कर लेगा, मतलब क्या होता है। लेकिन यही अगर हम देखेंगे कि लकड़ी को जलाने के लिए क्या एक माचिस मारते जल जाता है क्या, नहीं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसा भी होता है भाई, हाँ, एक माचिस मारने से पूरा घर में आग लग जाता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ होता है, वो क्रिएटिविटी होता है। यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं, यहाँ पे साइंस के हिसाब से समझना है कि जो लकड़ी की बात करें तो लकड़ी को देखिएगा कि ऐसा एक बार में वो जलता नहीं है, तो उसको वो टेम्परेचर अटेन करवाना होता है, मतलब कि जितना हम लोग हीट देते जाएंगे जब वो अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर को गेन कर लेगा ऑटोमेटिकली वो बर्न करना शुरू कर देगा, यानी कि फायर कैच करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिएगा सबस्टांस को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक होता है आपका कंबस्टिबल सबस्टांस, एक होता है आपका नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। तो आपको समझना है कि सबस्टांस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका कंबस्टिबल और एक होता है आपका नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब क्या, वैसा सबस्टांस जो कि फायर कैच कर लेगा इजीली, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंबस्टिबल सबस्टांस। क्या बोलेंगे उसको कंबस्टिबल सबस्टांस। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब कैची में आ जाता है आपका कंबस्टिबल सबस्टांस में। नॉन कंबस्टिबल कहने का मतलब क्या, नाक रगड़ लो लेकिन हम जलेंगे नहीं, वैसा सबस्टांस क्या कहलाएगा हमारा नॉन कंबस्टिबल। मतलब कि जो वैसा सबस्टांस जो कि क्या करेगा फायर नहीं कैच करेगा इसलिए, यानी कि बोलेंगे फायर कैच ही नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंबस्टिबल सबस्टांस, नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। जैसे ग्लास, स्टोन ये सब कैची में आते हैं, आपके नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस में आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट करके रखा है जिसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पे आप रख लो कि इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस क्या होता है। इनफ्लेमेबल, फ्लेम का मतलब क्या होता है, आँच जिसको बोलते हैं, आँच लगना, फ्लेम, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल सबस्टांस वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जो कि बहुत आसानी से या बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं और उनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है, कम होता है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सबस्टांस, यानी कि वैसा सबस्टांस, ठीक है, विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर ईजली और एंड बर्न्स विथ ए फ्लेम। मतलब कि क्या करेगा, आँच के साथ वो जलना शुरू कर देगा, तो उसको इनफ्लेमेबल सबस्टांस कहेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कंबस्टिबल सबस्टांस होता है वो इनफ्लेमेबल सबस्टांस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जलने वाला चीज़ है तो वो इनफ्लेमेबल कहलाएगा ही। केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग ये भी होंगे यहाँ पे जिनको अब तक ये भी नहीं पता होगा, इसलिए। अब देखो कंबसन का टाइप्स होता है, क्या क्या होता है भाई, वो टाइप्स देख लेते हैं। तो जनरली कंबसन 3 तरीके के होते हैं, ये याद रखिएगा। ये टाइप्स आपको एग्ज़ाम में या बोल सकते हैं कि आपको आगे पढ़ना है, ज़रूरी है। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं अब ये समझते हैं हम। तो टाइप्स की बात करें, एक होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो तुरंत से फायर कैच कर लेता है। ठीक है, मतलब जिसको हमें कुछ देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे सबस्टांस के संपर्क में आएंगे जहाँ से वो हीट मिलेगा तो आसानी से वो क्या कर जाएंगे, वो बर्न कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, बर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब समझिएगा। देखो ये एक ऐसा कंबसन है, ठीक है, एक मिनट माइक ठीक कर ले। ये एक ऐसा कंबसन है जो कि क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे ऑकर होगा। और मतलब क्या होगा, अपने आप कहने का मतलब, क्योंकि इसका इस तरह से कि आपको पता होगा, आपको बताया था किरोसिन और सोडियम और पोटेशियम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े होंगे आप मेरे से, तो आपको याद होगा अगर आप लोग पढ़ते हैं तो। ठीक है, कि वो इतने ज़्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि आग कैच कर जाता है उसमें इतना जल्दी, इसीलिए उसको किरोसिन के अंदर रखा जाता है। किरोसिन के अंदर रखा जाता है, यानी कि वो बहुत इनफ्लेमेबल सबस्टांस होते हैं। अगर वो फायर के संपर्क में आए तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, मतलब उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख रहे थे स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब आप समझे, तो ये देखिए, इट इज़ शोन बाय सबस्टांस दैट हैव इग्निशन टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, जिसका रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हल्का सा तापमान बढ़ने पे, ये मतलब रूम के संपर्क में आया, जलना शुरू। जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ येलो फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस का टाइप्स होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, येलो फॉस्फोरस होता है। तो ये देखिएगा, तो गर्मी के समय में येलो फॉस्फोरस देखिएगा क्या करता है, अपने से फायर इसमें कैच कर लेता है। ठीक है, खुद से फायर इसमें कैच कर लेता है, जिसके वजह से क्या होता है, काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। और जो भी कहाँ पे, एक रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसमें फायर कैच कर लेता है। ठीक है, ये समझे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि जो हमारे मैचस्टिक्स होते हैं उसमें फॉस्फोरस के कुछ कंटेंट मिले हुए होते हैं, जिसके वजह से वो फायर कैच करता है। ठीक है, अब देखो ये आता है रैपिड मतलब फास्ट। रैपिड का मतलब क्या होता है, फास्ट। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, आप फास्ट नहीं बोलोगे उसको, बोलोगे जो खुद से, यानी कि सेल्फ, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटेड, खुद से फायर कैच कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो फास्ट का मतलब क्या, इट ऑकर्स रैपिडली इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ हीट। इवॉल्विंग मतलब रिलीजिंग, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब क्या होगा कि जब ये कोई चीज़ जलेगा तो क्या होगा कि ये हीट और लाइट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा कम देर में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एलपीजी गैस की या केरोसिन या कोल की, इसको जलाते तो कम समय में देखिएगा बहुत ज़्यादा हीट और लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है। उसके तो इसको हम लोग एग्जांपल देंगे क्या, रैपिड कंबसन में। ठीक है, वीडियो आपका थोड़ा हमको नींद भी आ रहा है, वीडियो आपका नाइट में बन रहा है, 12:45 हो रहा है अभी। ठीक है, रात के 12:45। तो क्योंकि कल मेरा एक्चुअली क्लास है 10 में लाइव क्लास, तो कल टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपका वीडियो अभी शूट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको प्रीमियर मिल जाएगा 10 बजे मॉर्निंग में। तो अब थर्ड आता है आपका एक्सप्लोसिव कहने का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, जिसमें अगर हम कोई पटाखा की बात करें या बॉम्ब जो बनता है वो एक्सप्लोसिव कहलाता है। मतलब कि अगर ये ऐसा कंबसन होता है कि ये बहुत फास्ट क्या करेगा, अगर इसको जलाया जाए तो काफ़ी हीट लाइट तो इतना प्रोड्यूस करेगा ही, उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ कुछ डैमेज भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि डैमेज भी करता है। अगर हम क्रैकर्स की बात करें, पटाखे की बात करें तो जनरली क्रैकर्स क्या करते देखिएगा, दिवाली में आवाज़ करते हैं और क्या करते हैं, लाइट और एनर्जी भी क्या करता है, रिलीज़ करता है, हीट भी रिलीज़ करता है। लेकिन अगर हम एक्सप्लोसिव्स की बात करें, ठीक है, तो एक्सप्लोसिव्स क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो डेंजरस होता है, वो लाइफ को पे भी इफ़ेक्ट
डाल सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा कंबसन होता है जो कि ऑकर करता है बहुत फास्ट, यानी कि एक्सट्रीमली फास्ट ऑकर करता है विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। देखिए जब भी कंबसन होगा तो वहाँ पे लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी दोनों का रिलीज़ होना एकदम कंपलसरी है। क्या है? एकदम कंपलसरी। ठीक है, लेकिन एक्सप्लोसिव है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ साउंड भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में आपका क्रैकर्स रखा हुआ है, आप देख सकते हो। वीडियो कितना लंबा हुआ, नहीं होगा तो फायर एक्सटिंग्विशर नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, देख लेते हैं। 15 मिनट क्या करूं, पढ़ दें? चलो पढ़ा देते हैं। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो यहाँ पे आपको आज हम फायर एक्सटिंग्विशर, ये फोम और ये आपको क्या बोलते हैं, सोडा एसिड नहीं पढ़ाएंगे। आज आपको एक स्लाइड दिखा दे रहे हैं और वो समझा दे रहे हैं। पहले ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर हम समझना चाहें तो फायर एक्सटिंग्विशर को एक क्लास में बांटा गया। क्लास कहने का मतलब जैसे क्लास ए, रुको मार्कर उठा लें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, और क्लास एफ़। जनरली एफ़ उतना कॉमन नहीं है, लेकिन ई तक जो होते हैं ना काफ़ी कॉमन है और जाने भी जाते हैं। अब यहाँ पे बात उठता है क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर तो बहुत जगह होता है, तो क्या सारे फायर एक्सटिंग्विशर को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर का वर्ड का मतलब पता चल रहा है ना, क्या पहला बार सुन रहे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब जो आग बुझाने वाला जो रेड कलर का जो सिलेंडर होता है ना, देखने को मिलता है, और ट्रेन में भी देखने को मिलता होगा, एसी बोगी में लगा होगा या स्लीपर में भी होता है, या स्कूल वगैरह में भी होगा, या जहाँ पे भी आप मॉल वगैरह जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा देखने को। नींद आ रहा है हमको? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है ये हमारा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा होता है ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोर्थ हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, और फिफ्थ हो गया आपका वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये 5 तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, और जनरली ये कौन कहाँ पे यूज़ होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो वाटर वाला होगा, मतलब जिसमें वैसा फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें पानी भरा होगा, मतलब कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा, तो ये आपका इस्तेमाल होगा कहाँ पे आपका, कि जब आग जो होती है पेपर और वुड ये सब में लगता है, मतलब कंबस्टिबल मटेरियल जहाँ पे पेपर और या लकड़ी होगा तब वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर का। बाकी हम इसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेंट में भी नहीं। देखो आप लोग देख लीजिएगा फिगर को, आपका ब्यूटेन मीथेन जो गैस है उसमें भी नहीं, लिथियम पोटेशियम मेटल्स में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट से अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहाँ पे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पता चला पानी मारे और पता चला पानी मारते रहे बकेट से और वहीं हम पकड़े बकेट को रह गए। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट उससे फ्लो होने लगेगा, तो इससे ये बहुत हानिकारक होता है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। और ये अगर हम बात करें ये सिर्फ आपको नहीं, क्लास 8 के नहीं, क्लास 9, 10, 5, 6 जितने भी बच्चे हैं 6 से ये सब नॉलेज होना चाहिए। इवन दो गार्जियन लोग को भी पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में, क्योंकि ये सब ऐसा सिचुएशन है कभी भी किसी इंसान के साथ फेस करना पड़ सकता है। तो कहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ये अगर हमें पता हो तो हम कर सकते हैं। अब ऐसा हो कि मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा हो और अचानक सोचिए आपको सिर्फ यही लगा गया कि आग लग गया, भाई बुझाना है, बुझाने से बोले अरे पानी मार दो, पानी मारे, और आपको पता है कि वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पे अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए फैटल काउज करेगा, यानी कि डेंजरस काउज करेगा। तो हमें ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड फोम टाइप। फोम टाइप हम लोग आपको जो क्लास 8 में जो पढ़ना है फोम टाइप के बारे में पढ़ना है, और एक ड्राई पाउडर जिसको सोडा के बारे में हम पढ़ेंगे, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज देना मेरा काम है। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपने साथ साथ अपने निजी लाइफ को भी देख करके चलना है कि कहाँ पे जो डेली लाइफ में क्या यूज़ आ सकता है उसका। ठीक है, तो फोम टाइप देखिएगा। फोम टाइप जो देखिएगा बात करें तो यह आपका देखिएगा ये यूज़ होता है जहाँ पे पेपर से या लकड़ी से आग लगता है, या आप बोल सकते हो कि पेंट और पेट्रोल से। ठीक है, पेंट या फ्लेमेबल लिक्विड्स कोई पेंट पे आग लग गया या फिर पेट्रोल पे आग लग गया तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कमेंट्स देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कमेंट्स में एक अच्छी चीज़
कि इलेक्ट्रिकल फायर्स में पानी को बिल्कुल ना यूज़ करें। क्यों, आपको बेहतरीन बता दिए। इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है ड्राई पाउडर टाइप। ड्राई पाउडर देखिएगा मोस्ट कॉमन है और ये देखिएगा लगभग जगह यूज़ होता है। जैसे आपका पेपर में तो यूज़ होगा ही, पेंट में यूज़ होगा ही। ये मीथेन अगर एलपीजी से जो घर में सिलेंडर वगैरह होता है अगर उससे आग लगा उसमें भी आपका ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुछ अगर मेटल अगर आपके पास है पोटेशियम जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल मेटल्स हैं तो लिथियम, ये सब अगर लग गया तो उससे भी वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यह ध्यान रखना, अगर आग लगता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तो याद रखिएगा कि ड्राई पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फायर को रोकने के लिए। ठीक है, अब आता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि इसका भी इस्तेमाल होता है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यानी कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई को ये क्या करता है, कट करता है। तो ये पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस्तेमाल होगा फ्लेमेबल लिक्विड्स और इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बात। ये चाहो तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना है। वेट केमिकल मतलब वैसा जो कि क्या होगा, जिसको छिड़कने पे क्या होगा उससे केमिकल रिलीज़ होगा। तो ये पेपर वाला में यूज़ हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा डीप फैट फ्रायर्स। देखो आपको समझाते हैं कि एग्जांपल चिप पैंस देखिएगा, जो चिप्स वगैरह जहाँ पे ये कैसे बताएं आपको, जहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह हम जाते हैं तो देखिएगा वो चाउमीन वगैरह रोल वगैरह बनाते हैं एकदम उछला करके, फायर पूरा ऊंचा तरीके से लगता है। ठीक है, या घर में भी जब मम्मी लोग खाना बनाती होंगी तो दाल वगैरह को जो इस्तेमाल करती हैं वो ये करने के लिए, तो जिसको आग ज़्यादा फ्लेम अगर कर जाता है तो वहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जनरली इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए या बोल सकते हैं ना कि कुकिंग पर्पस में जहाँ आग लगता है, सिलेंडर से नहीं, हम बोल रहे हैं कि वो तेल वगैरह के कारण या पैन में जो कढ़ाई वगैरह में लगता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये यूजेस को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो होगा आपको हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फोम टाइप और सोडा टाइप के बारे में पढ़ाएंगे कि इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट मिले हुए होते हैं और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन है, लॉकडाउन को पालन कीजिए। बिहार शरीफ में से भी कोई लोग लॉकडाउन को पालन कर नहीं रहे, बट आप लोग पालन कीजिए। घर वाले को भी थोड़ा समझाइए कि वो लॉकडाउन का पालन करें। ठीक है, और सेफ़ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप पे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और होमवर्क आपको सुबह मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है।